हे मीठे लाल, रात को जाग कर मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। प्रश्न, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत, जो पिया के साथ है उसके लिए ही बरसात है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। कहते हैं जो पिया के साथ है उनके लिए ही बरसात है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वे साथ है ही। जो बाप के बनते हैं वे ब्राह्मण भल कहाँ भी रहे, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोतरे पोत्रिया बन प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। बाबा म्हणता है जो पिया के साथ है उनके लिए ही बरसात है। तो ये साथ बाबा म्हणतात तसा साथ नाही की आपण ब्रह्मा बाबांच्या सोबत राहतोय, मधुबनला जाऊन राहतोय, असं नाही। लेकिन जो दिल से बाबा के साथ में है उनके लिए ज्ञान रत्नों की, ज्ञान अमृत की बरसात होती है। और जो पक्का प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात बाबा कराते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय, तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। बाकी जो कौरव यादव है उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। बाबा म्हणता तुम पांडव संप्रदाय थोड़े हो और तुम पर ये ज्ञान की बरसात होती है। बाकी यादव, युरोपियन, विदेशी जे आहेत आणि कौरव जे भारतामध्ये राहून परमात्म्याशी विपरीत बुद्धी है, बाबा म्हणताय उनके लिए ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। तुम पांडवों के लिए ज्ञान अमृत की बरसात है। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। हे पांडव सरकार आहे बाबांचं आणि त्याच्यामध्ये आपण शामिल आहे, त्या सरकारमध्ये श्रीमतवर चालणारे। यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। बाबा म्हणते श्रीमत पर चलकर तुम अपना बेड़ा पार कर रहे हो, मतलब अपना कल्याण कर रहे हो। बाबा श्रीमत देते हैं हमारे कल्याण के लिए, हमारा भाग्य बनाने के लिए। तो हम बाबा की श्रीमत पर चलकर भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। हमारा खुद का भी कल्याण होने वाला है और भारत का, संपूर्ण भारत का भी कल्याण होने वाला है। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं? तुम बच्चों को कुछ भी नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं, सब उन्हों का है। पहिला काळ बाबा म्हणताय यादव आणि कौरव जे विदेशी आहेत त्यांच्याकडे भरपूर काही आहे, भारतामध्ये पण जे बाबांचे बनलेले नाही त्यांच्याकडे भरपूर काही आहे, पण तुम्हाला जर सेंटर उघडायचं असेल तर 3 पाय पृथ्वीचे नाही भेटत। ही पहिली पोझिशन होती आणि त्या स्थितीमध्ये आपलं हे कार्य सुरू झालेलं आहे की थोडीशी 10 बाय 10 ची जागा भेटणं मुश्किल होतं, भाड्याने भेटणं मुश्किल होतं।
आणि तिथं कुठं चालू केलं तर प्रॉब्लेम व्हायचा तिथं। ऐसे स्थिति में हमारा ये कार्य शुरू हुआ। हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत की है, बहुत सहन किया है, और आज सारा विस्तार हम देख रहे हैं। यह भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। पांडवांना जसं काढून दिलं होतं त्या राज्यामधून की तुम्हाला काही भेटणार नाही, हरले तुम्ही सगळं, और उनकी जीत हो गई बाद में, महाभारत में दिखाया गया है। तर तसं बाबा म्हणताय की ज्यांना 3 काहीच नाहीये तुमच्यासाठी, कोणी द्यायला तयार नाहीये, आणि तुम्हीच विश्वाचे मालक बनणार आहे, असं होणार आहे। तो पांडवों की जो कहानी है वो जैसे कि हमारा यादगार है। पांडव शक्ति सेना गुप्त है, ये हमारी शक्ति सेना है और गुप्त है। हम किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये भगवान की सेना के मेंबर है, भगवान की सेना के सैनिक है, किसी को नहीं समझ में आएगा। त्यांना वाटेल की दुसरे जे सत्संग चालतात, काहीतरी प्रवचन कीर्तन चालतं, भजन चालतं, तसंच यांचं काहीतरी एक प्रकार है, मुरली हा प्रकार। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम पांडव सरकार में शामिल है और जीत अब हमारी होने वाली है। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आए हैं। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। तो शिव बाबा की श्रीमत, बाबा म्हणताय शिवाचं महत्व आहे, सांगितलं गेलेलं आहे की शिव येऊन काय करतो, शिव येऊन नव्या सृष्टीची रचना करतो किंवा मग जुन्या सृष्टीचा तांडव करून विनाश करतो, असे वेगवेगळे प्रकार शिवाबद्दल आलेले आहेत। आणि तसंच ब्रह्माची पण मत प्रसिद्ध आहे। जर कोणामध्ये परिवर्तन होत नसेल, कोणी ऐकायला तयार नसेल, तर त्याला काय म्हणतात, दुनियेमध्ये पण उदाहरण दिलं जातं की ब्रह्मा स्वतः जरी आला तरी त्याने येऊन तुला जरी काही सांगितलं तरी तू ऐकणार नाही। तो इस तरीके से ब्रह्मा बाबा की मत भी मशहूर है, और ब्रह्मा बाबा की मत मतलब शिव बाबा की मत है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमें ये सारी मतें देते हैं। तो इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा हम सब ब्राह्मण रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवाकर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलीवेड बनेंगे। बाबा सगळ्यात पहिले सांगतो की पवित्र राहायचंय, आणि जितका मग बाबांच्या मतावर आपण चालू तितका आपण गोड बनू, प्रिय बनू। तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं, इनका यानी ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। शिव बाबा का भी कनेक्शन, शिव बाबा के साथ में हमारा भी कनेक्शन है और ब्रह्मा बाबा का भी कनेक्शन है, लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। कनेक्शन केव्हा जुडेल, जेव्हा आपण आत्मिक स्थितीमध्ये स्वतःला आत्मा समजतोय। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। जितकी बाबांची आठवण तितकं आपले व्हायब्रेशन्स पॉवरफुल राहतील, आणि माया कोणत्याही प्रकारे आपल्या समोर येऊ द्या, आपल्यावरती वार नाही करू शकणार, आपण नाही हरणार। त्यासाठी देही अभिमानी स्थिती, स्वतःला आत्मा समजून आपल्याला जीवन जगायला पाहिजे। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। तुम बच्चे जानते हो, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा, बड़ी मंजिल है। स्कॉलरशिप लेते हैं। बाबा म्हणतात ही खूप मोठी मंजिल आहे, खूप श्रेष्ठ, खूप वरच्या लेवलला तुम्हाला पोहोचायचंय, पण त्याच्यासाठी सगळ्यात मूळ गोष्ट आहे की देही अभिमानी बना, आणि जे बाबा सांगतो त्या श्रीमतवर चालण्याचा पूर्ण प्रयत्न करा, पूर्ण पुरुषार्थ करा, पूर्ण ताकद आपली लावा त्यासाठी।
नहीं तो बाबा म्हणता है बाबा का नाम बदनाम हो जाएगा। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा, बड़ी मंजिल है। जो याद में रहने वाले को ही बाबा म्हणतात देही अभिमानी कहा जाता है। देही अभिमानी कोणाला म्हणायचं? जो बाबांच्या आठवणीमध्ये, आणि बाबांच्या आठवणीमध्ये कोण राहू शकेल? जो देही अभिमानी है। दोन्हीचं कनेक्शन है। अगर कोई बाबा की याद में है तो इसका मतलब वो देही अभिमानी है। तर देह आत्मिक स्थिती नाहीये तर बाबांची आठवणच होऊ शकत नाही। त्या आठवणीला फक्त माझा बाबा है या आठवणीला काही महत्व नहीं। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद कर रहे हैं तो वो सच्ची याद है, और उस याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा म्हणते हैं बड़ी मंजिल है, स्कॉलरशिप लेना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो मैं जो कहता हूं उस अनुसार चलो, देही अभिमानी बनो। सबसे महत्वपूर्ण बात, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं? गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवता। विजय माला में वह आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। पुन्हा बाबा आपल्याला पहिल्या धड्याकडे घेऊन जातोय आज, कि मैं आत्मा हूं। अपने आप को आत्मा समझना, इसमें ही बाबा म्हणता है मेहनत है। सबसे ज्यादा मेहनत तो इसमें ही है। ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया इसके लिए, देही अभिमानी बनने के लिए। तो हमें भी इस देही अभिमानी स्थिती को प्राप्त करना है। तर मग पुढचं सगळं खूप सहज होऊन जाईल। जेव्हा देहभान नष्ट होईल, जेव्हा आपण आत्मिक स्थितीमध्ये येऊन जाऊ, तर सगळं बाबांच्या श्रीमतचं पालन करणं शक्य होऊन जाईल। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना। देहभान आला, मायेचा वार निश्चितपणे होणार। देही अभिमानी बनणं माना बाप का बनणं। आत्मिक स्थितीमध्ये राहणं म्हणजे बाबांचं बनणं। शरीर भानामध्ये राहणं म्हणजे मायेचं बनणं। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वह बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूं। दोन महत्वपूर्ण नाते आपले बाबांशी, कारण हे आत्म्याचं नातं आहे, निराकार आहे, शरीराचा संबंध नाहीये। तर निराकारशी कोणत्याही प्रकारचं नातं आपण जोडू शकतो। तर बाबा आपला बाप पण आहे, कोणत्या अर्थाने की तो आपल्याला ब्रह्माच्या द्वारे जन्म देतो, तो आपली पालना करतो। आणि साजन कोणत्या अर्थाने? 2500 वर्षापासून आपण त्याला पुकारत होतो, खूप प्रेमाने त्याला पुकारत होतो, खूप प्रेमाने त्याची आठवण करायची। त्या अर्थाने तो आपला प्रियतम आहे, पण तो साजन आहे। अपार सुख देने वाला है। कहते तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूं, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहते देही अभिमानी भव। सगळ्यात महत्वाचे श्रीमत बाबा म्हणतात, बाकी सगळ्या श्रीमतवर चालणं खूप सहज शक्य होऊन जाईल। तुम्ही एकच पुरुषार्थ करा, देही अभिमानी भव। स्वतःला आत्मा बघा, दुसऱ्यालाही आत्मा बघा। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है, माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी और देह अभिमान। देह अभिमान ने हमारा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान किया है। द्वापर में सबसे पहले देह अभिमान आया और फिर बाकी विकार आए। तो देह अभिमान ने ही हमारा सारा सत्यानाश किया है। बाबा म्हणता है फिर से उस गलती को दुरुस्त करो जो द्वापर में हुई है। द्वापर के स्टार्टिंग में जो गलती हुई है उसको दुरुस्त करो, देही अभिमानी बन जाओ, देहभान को समाप्त करो। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर परिचय दिया है, तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। त्या स्थितीमध्ये राहायचंय, त्या स्वरूपामध्ये राहायचंय। असं नाही की आपल्याला ज्ञान आहे मी आत्मा आहे, मी शरीर नाहीये। हे फक्त ज्ञानाचे पॉइंट्स आहे, पण त्या स्वरूपामध्ये राहणं की हा मी आत्मा आहे, मी शरीर नाहीये, शरीराला चालवतोय मी, मध्ये बसलेलो आहे। हे दोन डोळे म्हणजे खिडक्या आहे, मध्ये बसून मी या खिडकीच्या द्वारे बघतोय बाहेर। या कानांनी ऐकतोय, मी आत्मा मध्ये बसलेलो आहे। कान साधन आहे माझे ऐकण्याचे। या मेंदूच्या द्वारे मी या शरीराचं कार्य बघतो। मेंदूला आदेश देणारा मी आत्मा आहे। मी आत्मा आहे, मी आत्मा चमकता सितारा। स्वतःला बघायचंय, मनामध्ये विचार आणि त्याच्यासोबत बघायचं, हे आहे स्वरूप। त्या स्वरूपामध्ये टिकणं।
की मैं आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा आहे, हे ज्ञान झालं, हे ज्ञानाचे पॉइंट्स झाले, पण त्याला अनुभवामध्ये आणायचे, ती स्थिती आपली तशी बनली पाहिजे. तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो. आज जे या गोष्टीवर बाबा इतकं जोर देत आहे, आपण दर अर्ध्या तासाने, दर 1 तासाने स्वतःला आत्मा बघायला सुरुवात करायची. जेव्हा आठवेल आपल्याला बाबांचा हा पॉइंट, आता आजपासून इथून पुढे 26 मे आज आहे, इथून पुढे जेव्हा जेव्हा आपल्याला हा बाबांचा पॉइंट आठवेल, तेव्हा तेव्हा आपण स्वतःला बघायचं कि बाबा ने इस मुरली में पक्का किया था, 26 मई की मुरली में बाबा ने पक्का किया था कि मुझे देही अभिमानी बनना है, मला स्वतःला आत्मा समजून चालायचंय, शरीर भानामध्ये नाही राहायचंय. जेव्हा बाबांचा हा पॉइंट आठवेल आपल्याला, तेव्हा आपण स्वतःला चमकत्या चांदणीच्या रूपामध्ये बघायचं. मी तो आहे, मी शरीर नाही, एक शरीर कवर आहे, आणि प्रत्येक जन्मामध्ये वेगवेगळे शरीर मिळालेले. या जन्मामध्ये हे शरीर आहे, मला मिळालेले हे शरीर आहे. मी आत्मा आहे, मध्ये बसलेलो. मी हे शरीर पांघरलेलं आहे वरतून. मी आत्मामध्ये, मी आत्मा खूप सुंदर चमकता सितारा. तर त्या स्थितीमध्ये दर अर्ध्या तासाने, दर 15 मिनिटांनी, दर 1 तासाने, जेव्हा ज्यांना शक्य आहे मोबाईलमध्ये ट्रॅफिक कंट्रोल लावू शकता, ज्यांना शक्य अलार्म लावू शकता, जसं जसं ज्याला शक्य आहे. किंवा मग बाबा म्हणता की तुम्हाला काही नाहीये तुमच्याकडे उपाय, तर गाठण बांधून ठेवा. ती गाठण बघितली तर लक्षात येईल की कशासाठी बांधलेली आपण. तर ही आत्मिक स्वरूपाची स्वतःला आठवण देण्यासाठी आपण ती गाठ बांधून ठेवू शकतो, पदराला गाठ बांधून ठेवू शकतो, कुठे जसं ज्याला शक्य होईल. तो वो देखने से याद आ जाएगा कि मुझे अपने आप को आत्मा देखना है. हे सगळ्यात मूळ मुद्दा आहे आपल्या ज्ञानाचा. जेव्हा हा क्लिअर होऊन जाईल, हा पक्का होऊन जाईल, या स्थितीमध्ये आपण येऊन जाऊ, ते सगळं खूप सहज आहे. ज्ञान खूप सोपं आहे, त्या स्थितीमध्ये राहणंही खूप सोपं आहे. सगळ्यात पहिला तोच प्रॉब्लेम असतो की आपण शरीर भानामध्ये येऊन जातो, आणि तो बराचसा कमी झालेला आहे, पण तरी 10-20% तर राहिलेलाच आहे प्रत्येकामध्ये. तर तोही आपल्याला समाप्त करायचा, पुरुषार्थ करायचा आहे. तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो, मेरा तो शिव बाबा और वर्षा स्वर्ग की राजाई बस. बाबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई. आज बाबा म्हणतात दूसरा कोई अगर दूसरा कुछ चाहिए तो वो है स्वर्ग की राजाई. तुमचं दुसरं काही आहे इथं, तर मग स्वर्गाची बादशाही, ते तुमचं आहे, त्याची आठवण करा. एक तो मैं और स्वर्ग. स्वर्ग में तुम राजा बनकर महल में हो, तुम्हारे सिंहासन पर बैठे हो. बाबा म्हणता है इस स्थिति में अपने आप को देखते रहो. अगर तुम्हारा कुछ है अभी, तो एक तो मैं हूं, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही है. देह अभिमान में आकर मेरा कहा, तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे. अगर देह अभिमान में आकर बाबा म्हणता है मेरा कहा, किसी भी चीज को यहाँ पर मेरा कहा, मेरा मेरा मेरा. मोबाईल पण आपण बघतो त्यावेळेला आपल्याला आठवलं पाहिजे की माझा आहे मोबाईल निमित्त, पण हा बाबांनी मला दिलेला आहे. हा बाबांनी मला सेवेसाठी दिलेला आहे. सेवेसाठी हा मोबाईल मला मिळालेला आहे. कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहून त्यांची सेवा करण्यासाठी हा मोबाईल मिळालेला आहे. व्यर्थ गप्पा मारण्यासाठी मोबाईल नाही मिळालेला, व्यर्थचं काही बघण्यासाठी मोबाईल नहीं मिळालेला. ये बाबा ने मुझे दिया हुआ है, क्योंकि अभी संगम युग में मेरा जीवन जो है सेवा का जीवन है. मुझे सेवा करनी है यहाँ पर. सेवा के लिए बाबा ने मुझे यहाँ पर रखा है. और 2-4 साल के बाद, तो अगर आज नहीं की तो 2-4 साल के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे. पुरुषार्थ भी नहीं और सेवा भी हमारे से नहीं होगी. तो चारों सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, और चारों सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो त्रेता के अंत में आना पड़ेगा, प्रजा में आना पड़ेगा, प्रजा का नौकर चाकर बनकर आना पड़ेगा. इसलिए बाबा म्हणते हैं मेरा कहा, देह अभिमान में आकर मेरा कहा, तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे. बाबांचे महावाक्य आहे. काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे, त्याला कोणीच नकारू शकत नाही, ते असत्य होऊ शकत नाही. अगर देह अभिमान में आकर मेरा कहा, मेरी चीज, मेरा वस्तु, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी. बाबा म्हणते अगर ये भान है तुम्हारा, तो स्वर्ग की राजाई ले नहीं सकेंगे. मग तिथेही दासदासी बनावं लागेल. राजाई नाही भेटली तर नाही भेटणार, पण मग राजाई मध्ये त्या राजाई त्यांची सेवा करण्यासाठी तिथं आपल्याला राहावं लागेल. तर काय कोणाची कशी तयारी आहे, प्रत्येकाने आपली आपली चेकिंग करायची, काय करायचं आपल्याला तिथं. तो जब भी कोई मेरा याद आए तो मेरा शिव बाबा है और ये बाबा का बच्चा है. ये मेरा बच्चा है नहीं,
मेरा शिव बाबा है और ये शिव बाबा का बच्चा है और उस हिसाब से मेरा आत्मिक भाई है, ही लेवल आपली आली पाहिजे. हम आत्मा है यह पक्का निश्चय करो. यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है वह निकाल दो. हा इथला आपल्या दुनियेतला भूसा हा शब्द सुद्धा बाबांना माहिती आहे. बाबा म्हणते ये भूसा भरा हुआ है तुम्हारी बुद्धी में. आत्मा सो परमात्मा. वेगवेगळ्या प्रकारचे भक्ती मार्गामध्ये सांगितले गेले हे सगळे प्रकार. तो बाबा म्हणते हे जे भूस भरलेले आहे तुमच्यामध्ये कि आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा बन सकती है, इसको पहले निकालो. अपने आप को आत्मा समझो. परमात्मा अलग है, पार ब्रह्म में रहने वाला, परम धाम में रहने वाला परमात्मा है, उसका मैं बच्चा हूं, उसके साथ मेरा नाता है, उससे मेरा संबंध जुड़ा है. लेकिन मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा बन नहीं सकता हूं. और कोई भी दुनिया की कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है. परमात्मा परमात्मा है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं. तो हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा बाप है. हम कभी भी परमात्मा किसी भी युग में, किसी भी कल्प में, कभी भी एक सेकंड के लिए भी परमात्मा नहीं बन सकते. बाबा म्हणते ये भूसा डाल दिया है भक्ति मार्ग वालों ने कि आत्मा ही परमात्मा. इतका पुरुषार्थ तुम्ही करा कि तुम्हीच परमात्मा बनून जा. बाबा म्हणते ये भूसा पहले निकालो अपने अंदर से. अपने लेवल पर आ जाओ. तुम आत्मा हो और परमात्मा को याद करके परमात्मा जैसा बनना है, परमात्मा नहीं बनना है. अभी देही अभिमानी बनो. बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा. श्रीमत पर चलो. देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी. ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते. युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है. काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा टुकड़ा टुकड़ा कर देता है. सेकंड नंबर है क्रोध का भूत. क्रोध से एक दो को मारकर खलास करते हैं. यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे. बाबा म्हणता एक तर काम विकार, शरीर बाणामध्ये येऊन काम विकार ते सगळ्यात जास्त खतरनाक आहे, सगळ्यात खराब आहे. त्यानंतर क्रोध. हा क्रोध सगळ्यात मोठा दुश्मन आहे तुमचा. याच्यावरती विजय प्राप्त करा. तर बाबा म्हणते यादवों का क्रोध बढ़ जाएगा, वो जैसे एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे, राक्षसासारखे होऊन जातील आणि एकमेकांवरती बॉम्ब गोळ्यांचा वर्षाव करतील, अणुबॉम्ब टाकतील, मिसाईल्स सोडतील. आता थोडी थोडी त्यांची ती तयारी, त्याची रशिया युक्रेनचं युद्ध चाललेलं आहे. सगळे प्रकार आजमावून बघतायत कोणत्या शस्त्राचं काय, कारण बनवून ठेवलेले सगळ्यांनी पण तितका वापर डायरेक्ट झालेला नव्हता. ते सगळे वापरून बघताय हत्यार. ही सगळी तयारी चाललेली. कशाचा काय परिणाम होतो प्रॅक्टिकल मैदानावरती ते सगळं बघताय. आणि नंतर जेव्हा ते युद्ध सुरू होऊन जाईल, बाबा म्हणते ये सारे जैसे आसुर बन जाएंगे और एक दूसरे पर वार करते रहेंगे. अलग अलग तरीके से बॉम्ब्स डालेंगे, मिसाइल्स छोड़ेंगे, अलग अलग प्रकार, अलग अलग हथियार, अलग अलग टाइप से उनका विनाश हो जाएगा. और यहाँ पर हमें बहुत खतरनाक बात देखनी है, जो आपस में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी. वो बहुत भयानक सीन होगी. तिथं तर बॉम्ब पडला एका शहरावरती, ते शहर सगळ्याच्या सगळं नष्ट होऊन जाईल. कोणी कोणाचं दुःख बघायला राहणार नाही, सगळं नष्ट होऊन जाईल. इथं तसं नाही होणार आहे. बाबांनी सांगितलं तिसऱ्या महायुद्धाचा परिणाम इथं नाही होणार आहे. इथं आपसामधली ती यादवी तुम्हाला बघायची आहे. पण त्याचे उदाहरण बाबांनी देऊन ठेवलेलं आहे की यादवी होती, दोघांचं आपसामध्ये खूप युद्ध झालं फाळणीच्या वेळेला हिंदू मुस्लिमचं. पण बाबाच्या एकाही बच्चाला इतकीशी सुद्धा खरोच सुद्धा नाही आली. त्यावेळेलाही बाबांनी सुरक्षित ठेवून दाखवलं. तर तसे शेवटी पण बाबा म्हटले की होणार आहे, भारतामध्ये ते सगळं होईल पण माझे बच्चे सुरक्षित राहतील. हिंदू मुस्लिम होईल, पर जिनका मेरे साथ कनेक्शन है, जो मेरे से ताकत ले रहे हैं, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा. लेकिन दुनिया वाले तो वो देखकर ही हार्ट फेल हो जाएंगे. हम बाबा के बच्चे और हमें प्रकृति को भी सकाश देना है. प्रकृति द्वारा भी यहाँ पर विनाश होना है, तो प्रकृति को सकाश देना है और दुनिया में सबके लिए शुभ भावना रखनी है. तो जो भी कुछ सीन होगा अंत में हमारे पर उसका असर नहीं आएगा. तो क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है. काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे. क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं. यह भी है भावी. अब यादव, कौरव, पांडव क्या करते हैं यह तुम ही जानते हो. तो बाबा यादव, कौरव, पांडव काय करतात हे तुम्हालाच माहिती आहे. या पांडव कोण, आपण काय करतो, आपण बाबाचे बच्चे बनून आपण
बाबा जे काही सांगतोय त्याच्याप्रमाणे पुरुषार्थ करून स्वतःला तयार करतोय, स्वतःची राजाई फिक्स करतोय। पांडवों का ये कार्य चल रहा है। कौरव जो बाबा से विपरीत बुद्धि है, जो बाबा से कनेक्शन नहीं है, जिनका जो भक्ति मार्ग के अंधेरे में भटक रहे हैं, और जो यादव है वो विनाश की तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सभी में है नुकसान। बाकी कोणत्याही प्रकारचा नशा दुनियेमध्ये आहे तर त्याच्यामध्ये नुकसान आहे, आणि हा जो नारायणी नशा बाबा आपल्याला शिकवतो त्याच्यामध्ये फायदाच फायदा आहे, अनलिमिटेड फायदा आहे, कल्पना नाही करू शकत आपण। या नारायणी नशामध्ये राहायचं म्हणजे मैं नारायण बनने वाला हूं, मैं देवता बनने वाला हूं। जसं ब्रह्मा बाबा त्या नारायणी नशामध्ये राहिला, मैं नारायण बनने वाला हूं, मैं विष्णू बनने वाला हूं, मैं कृष्ण बनने वाला हूं। 90 वर्षाच्या वयामध्ये ते डान्स करायचे, आपलं आपलं स्वतःच मनाचाही डान्स, आणि असेही एकटे रूम मध्ये असले तर खूप चांगल्या प्रकारे त्याचा आनंद घ्यायचे ते, की मैं विष्णू बनने वाला हूं, मैं नारायण बनने वाला। इतका नशा त्यांना चढलेला होता, तो देहभानाचा डान्स नव्हता, ते आत्मा त्यांची इतकी आनंदित व्हायची। तो ऐसे हमें भी आनंदित होना है, हमें भी खुश होना है और तैयारी करनी है। देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो बाप समझाते तुम सदैव शिव बाबा को याद करो, ऐसे मत समझो यह ब्रह्मा ज्ञान देते हैं। समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, यह ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूंगा। देह अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। इसमें भी दो है बड़े दुश्मन, नंबरवार तो होते हैं ना। काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, मोह लोभ आदि तो गुप्त है, तो इन भूतों पर विजय पाणी है। काही विकार दिसतात, काही दिसत नाही, पण बाबा म्हणते पाचही विकार खराब है आणि यांच्यावरती तुम्हाला विजय प्राप्त करायची है। बाप कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। किती मोठी गोष्ट बाबाने आधीच सांगून ठेवली। ज्यावेळेला मुरली चालली त्यावेळेला जसं आपण काल ऐकलं, दीदींनी सांगितलं आपल्याला कशी परिस्थिती होती, कशी परिस्थिती होती। बीके बहीण बघितली तर सगळे दूर पळून जायचे, ऐसी पोझिशन। कहीं कोणत्या एरियामध्ये जागा घ्यायला गेलं, कोणी जागा द्यायला तयार नव्हतं। तो बाबा कह रहे हैं कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं तुम्हें, और ऐसे बच्चों को मैं सारे विश्व का मालिक बनाता हूं। कन कन पर हमारा राज्य होगा, आणि 10 बाय 10 जागा द्यायला तयार नव्हते। ऐसे तो बाबा ने यही बात उसी समय बता दी थी, आणि त्याचं प्रत्यक्ष प्रमाण आपण बघतोय। आता लोकांची इच्छा असते की सेंटर आपल्या एरियामध्ये झालं पाहिजे, अशी इच्छा असते। तो ये सारा परिवर्तन हो गया है, और ऐसे जो बच्चे तैयार हो रहे हैं बाबा के, उनको बाबा इस दुनिया के कन कन का मालिक बनाने वाला, विश्व का मालिक बनाने वाला है। तो आपल्याला या गोष्टीचाही नशा चढला पाहिजे कि जो जो बाबा ने बताया है, जो जो भविष्य बाबा ने स्पष्ट किया था, वो सारा हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। असं नाही की बाबाने सांगितलं आणि तिथं झालंच नाही। बाबांनी कोरोना विषयी पण थोडीशी झलक दाखवली होती मुरलीमध्ये, डायरेक्ट नव्हतं सांगितलं। बाबांनी सांगितलं तो मुरली क्लास बंद हो जाएंगे, सगळं झालेलं आहे। जे जे बाबांनी सांगितलं ते सगळं झालेलं आहे। तर इथून पुढचं जे सांगितलेले ते पण होणार आहे। बाबांनी जे वेळोवेळी संदेश मधून इशारे दिलेले त्यानुसार पण सगळं कार्य होणार। आता तर खूप फास्ट स्पीड होणार आहे सगळ्या कार्याची। 2025 मध्ये आपण बघू की कशी स्पीड वाढलेली आहे। तर हे आपल्याला आपण असं समजायचं की हा बोनस टाइम मिळालेला आहे, वर्ष 2 वर्षाचा। याच्यामध्ये आपल्याला 5000 वर्षाची चांगली कमाई करून घ्यायची। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए। ओहो, बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। वेगवेगळ्या प्रकारच्या नशा चढवणाऱ्या गोष्टी बाबा आपल्याला सांगतोय। बाबा म्हणताय कोई तुमसे पूछे तुम किसके बच्चे हो, तो बाबा म्हणताय नशे से कहो हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो यह मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों न हम उनके तख्त पर जीत पाले। बराबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। बाबा म्हणते इतका पुरुषार्थ करा की ते गादीवरून उतरले की तुम्ही त्या गादीवर बसा। लक्ष्मी नारायण बाबा म्हणताय वो नीचे आ जाएंगे तुम ऊपर हो जाएंगे। असा पुरुषार्थ करा की दुसऱ्या जन्मामध्ये, तिसऱ्या जन्मामध्ये, चौथ्या जन्मामध्ये त्यांच्या गादीवरती तुम्ही बसा। कारण ते तर पद बाबांनी फिक्स आजपर्यंत पण फिक्स नाहीये। कौन दूसरा लक्ष्मी नारायण, कौन तीसरा, कौन चौथा, काहीच फिक्स नहीं है। तो हम अभी भी आज भी चांस रखा है बाबा ने।
कि कोई भी पुरुषार्थ करके उनके गद्दी पर बैठ सकता है. दुसरी गोष्ट, एकदा बाबांनी नशा चढवणारे आपल्याला सांगितली होती, ऐसा पुरुषार्थ करो कि किसी जन्म में तुम उनको जन्म दो, लक्ष्मी नारायण को जन्म दो सतयुग में. बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना, बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे. अब राजधानी स्थापन हो रही है. बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो. बाबांची हीच इच्छा आहे आपल्याकडून की राजाई प्राप्त करा. तुम्हाला मी दासदासी बनवायला नाही आलेलो आहे. राजाई प्राप्त, ही राजाई प्राप्त करून देण्यासाठी बाबा ट्रेनिंग देतोय आपल्याला. ये राजाई के लिए ज्ञान है. फिर उसमें जो कच्चे रह जाते हैं, जो ध्यान नहीं देते हैं, वो नीचे आ जाएंगे. लेकिन बाबा पढ़ाता है राजा बनने के लिए. बाबा यही भावना से पढ़ाता है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बन जाए. फिर उसमें हर एक का अपना पुरुषार्थ. तो बाप कहते राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है. तो कोणी समजा ऍडमिशन घेतलं डॉक्टर बनण्यासाठी मेडिकल कॉलेजमध्ये, तर त्याचे वडील त्याला सांगतील की डॉक्टर बनून बाहेर पडायचंय, कंपाउंडर थोड़ी बनायचंय. अगर वो फेल ही होता गया तो आखिर में क्या होगा, कंपाउंडर बनना पड़ेगा. तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि तुमने राजा बनने के लिए इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, राजा ही बनना है. यहाँ पर प्रजा नहीं बनना है, दास दासी नहीं बनना है. नारायणी नशा रहना चाहिए. भले प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना, बाबा मध्ये खूप पैसा राहील, धनच कोणाला तिथं कमी राहणार नाही. प्रजामध्ये खूप धनवान राहतील, पण शेवटी प्रजा आहे. प्रजा आहे, राजा आहे. राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं. इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है. बाबा मध्ये इथं बघा, साहूकार, मोठे मोठे साहूकार, मोठे मोठे उद्योगपती सरकारला सुद्धा कर्जा देतात. टाटा बिर्ला सरकारला सुद्धा कर्ज देतात. अशी परिस्थिती झाली होती. आता नाहीये, आता सुधारलेलं आहे सगळं बरचसं काही. कारण आता संगम युग आलेलं आहे. संगम युगामधून आता सतयुगाकडे जायचंय. तर भारताची पोझिशन चांगली होत गेलेली. पण एक काळ असा होता की या उद्योगपतींकडून सरकारला कर्ज घ्यावं लागायचं. अशी पोझिशन या भारताची झाली होती. इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है, तो प्रजा साहूकार हुई ना. बाप समझाते, तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं. बाबा भारताची खरी गवर्नमेंट, खरं सरकार तो लक्ष्मी नारायण से, और वो सरकार मैं फिर से बना रहा हूं. बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है. श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी. बहुतों को खा गई है. बाबा सावधान करत असतो कि मेरी मत पर चलो, मुझे याद करते रहो, नहीं तो फिर माया खा जाएगी. और हमें बहुत सारे उदाहरण मालूम है कि माया उनको खा गई. बाबा को हरकती देकर भागंती हो जाते हैं. कल्प पहले मौफिक, हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं. साक्षात्कार होता है, कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं. शिव बाबा कहते हैं, मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ. अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो यह मरे. शिव बाबा तो कहते हैं, तुम टिक्कर बिक्कर देकर रिटर्न में कितना लेते हो. बाबा हमेशा दाता है. शिव बाबा को मैं देता हूँ, यह बुद्धी में कभी नहीं आना चाहिए. बाबा म्हणते, जेव्हा तुम्ही भंडारीमध्ये टाकता, काही सहयोग देता, काही सेंटरवरती देता, काही मधुबनला देता, तर हे बुद्धीमध्ये हे आलं पाहिजे की मैं अपना सफल कर रहा हूं. मी जे काही देतोय, जे काही माझ्याकडे आहे, बाबांची देणे, मी त्याला सफल करतोय. मी शिवबाबाला देतोय किंवा मी बाबांना दिलं, बाबांच्या भंडारीमध्ये टाकलं, मी दिलं दान. बाबा म्हणताय, ये बुद्धि में नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम देते क्या हो और लेते क्या हो. जैसे सुदाम्याचे जे उदाहरण दिले गेलेलं आहे कि वो चावल मुट्ठी लेकर गया था श्री कृष्ण के पास, और घर जाकर देखता है तो बड़े बड़े महल उसको मिल जाते हैं. तो ऐसे हम देते क्या है, हमारे पास क्या रखा है, आज हम क्या देते हैं. तो मैं देता हूँ, मैंने किया. बाबा म्हणते ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि देने वाला दाता तो भगवान है, शिव बाबा है. उसको हम नहीं देते, हम सहयोग करते हैं. हम अपना पैसा सफल करते हैं, हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं. देह अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत मीठा बनना है. वहां माया होती नहीं, तो क्यों न बाप से वर्षा ले लेवे.
बाबा म्हणते देहाभिमान नाही आणायचे, बहुत मीठा बनना है. जे विकारांचा कडवटपणा आहे, जो खारटपणा आहे, तो सगळं समाप्त करून टाकायचं आहे. मीठा बनना है. जिस दुनिया में जाना चाहते हैं वहां पर माया नहीं है. माया नहीं है मतलब तकलीफ नहीं है, टेंशन नहीं है. तो ऐसी दुनिया के लिए बाबा म्हणते वर्षा तो पूरा लेना चाहिए. बाबा का राइट हँड बन जाए. बाबा म्हणते असं बना तुम्ही या जीवनामध्ये की जसं बाबांचा उजवा हात, म्हणजे बाबांचं कार्य हातामध्ये घ्या. वह कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं. कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है. बाबा म्हणते कोई सेंटर स्थापन करते हैं, उस सेंटर के द्वारा कितनों का कल्याण हो जाता है. कोई फिर चला नहीं सकते सेंटर, अपना पैसा लगा देते, सेंटर स्थापन करते हैं, तो बाबा म्हणते उसमें भी उनका कुछ न कुछ बन जाता है. यह तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं. एक ही यह मुरब्बी बच्चा है, तुम सब हो पोतरे पोतरिया. तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं, तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े. बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पडे. बाबा शिकवतो मातांचा मान ठेवा, कारण दुनियावाल्यांनी मातांना खूप खालच्या लेवलला खालचा दर्जा देऊन टाकला होता. बाबा येऊन सगळ्यांना शिकवतो की मातांचा मान ठेवायचा है. और इसलिए बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए माताओं को नमस्कार करता है. वंदे मातरम हा भारत भूमीला वंदन नाहीये, तर भारतातल्या ज्या श्रेष्ठ दिव्य माता आहे त्यांना वंदन करत असतो बाबा. वंदे मातरम. माता बिगर उद्धार हो न सके. वास्तव में तो है सब सीता है, सब सजनी है, सभी आत्मा. तो वास्तविक बाबा म्हणते तसं पाहिलं तर सगळ्या सीता आत्मारूपी, सगळ्या माझ्या सजनी है. एक साजन की, सब सजनियां एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के. बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम. जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे. तो बाबांनी करून दाखवलं, करून शिकवलं. ब्रह्मा बाबा ने भी और शिव बाबा भी अपना जो डिस्प्ले करता है वो करके दिखाता है. कसं वागायचं असतं, कसं बोलायचं असतं, कशी भावना ठेवायची असते, कसं मोहापासून मुक्त व्हायचं असतं. बच्चों के पास आना है, मिलना है और चले जाना है बिना किसी में अटके हुए. तो बाबा करके दिखाता है, शिव बाबा भी करके दिखाता है, ब्रह्मा बाबा ने भी करके सिखाया हमें. तो ये स्लोगन हमारे लिए भी है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे. तर सगळ्यांसाठी आपण उदाहरण बनायचे, प्रेरणा मूर्त बनायचे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बन, माया पर जीत अवश्य पानी है. रात को जागकर भी मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करना है. रात को जागकर म्हणजे दिवसा वेळ नाही मिळत, तर बाबा म्हणते रात को जागकर. और रात, बाबा की रात शुरू होती है 2 के बाद में. जो रात और दिन निकलता है, अमृत वेला है 2 के बाद में. तो उस समय जिसको कोई नींद पूरी हुई है वो जागकर बैठ सकता है. शरीर की कोई तकलीफ नहीं है तो 2 बजे से भी बैठ सकते, लेकिन 4 से 4:45 बैठना चाहिए. बाबा को याद करना चाहिए. बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है. शिव बाबा को देते हैं, यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है. मी बाबाला दिलं एवढं, बाबा म्हणताय ये तो संकल्प भी नहीं आना चाहिए. वरदान, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव. 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है. इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है. यह कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना. खूप मोठा इशारा बाबा ने दिलेला है कि 63 जन्म तुमने व्यर्थ गवाया, कमाई नहीं की. जो तुम्हें नई दुनिया में काम में आएगी, जो तुम्हारा भाग्य बना रही है, प्रारब्ध साथ में लेकर जाना है, वो कुछ नहीं किया तुमने.
63 जन्म व्यर्थ गंवा दिए तुमने, नीचे उतरते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते हैं, चढ़े नहीं। अभी ये एक ही जन्म है, यहाँ पर अभी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संगम की एक एक घड़ी बाबा म्हणते पद्मों की कमाई जमा करने की है। तो पद्मों की कमाई, संगम की एक एक घड़ी भी हमारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, जिसमें कमाई नहीं हुई कुछ जो साथ में आएगी। व्यर्थ बातों में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ देखने में हमें समय नहीं गंवाना है। संगम युग में हम आ गए हैं। बाबा म्हणते यह कमाई की सीजन का युग है। सीजन असतो प्रत्येक गोष्टीचा। आपल्याला जर कपाशी लावायची आणि आपण ठरवलं की ऑक्टोबर मध्ये लावू, तर काय उपयोग होईल त्याचा? कि जून मध्ये लावावे लागेल, जास्तीत जास्त जुलाई मध्ये लावावे लागेल। तो बाबा ने भी ऐसे ही हमें सीजन तो स्टार्ट किया बाबा ने 1936 से, और अभी वो उसने अपना कार्य समाप्त, पढ़ाई का कार्य, डायरेक्ट पढ़ाने का कार्य भी समाप्त किया। लेकिन अभी और कोरोना आने के बाद थोड़ा सा अगला समय दे दिया। जसं कधी कधी मग जुलैच्या शेवटी पण लागवड केली तरी धकून जातं, तर तसं आपण त्या शेवटामध्ये आलेलो आहे। पण सीजन चाललेली लागवडीची। तो अभी जो हमें बीज बोना है कमाई के लिए, जो 5000 साल तक चलेगी। तो अगर ये समय भी हमने व्यर्थ गंवा दिया, तो फिर कितना भी बीज लगाते रहो, किती भारीतले भारी कपाशीचं बीज आणा आणि ते तुम्ही ऑक्टोबर मध्ये लावा, त्याचा काही फायदा होणार नाही। त्याचा एक टाइम असतो, त्याला एक वातावरण पाहिजे असतं। तो वो सारा हमें संगम युग में मिलता है। तो बाबा म्हणता है ये अभी ये जो कमाई का सीजन है, इसमें पूरी कमाई कर लो, और कमाई करने के लिए समर्थ को छोड़ व्यर्थ के तरफ नहीं जाना, जिससे हमारा देवता बनने का कोई संबंध नहीं है। उन बातों में हमें जाना नहीं है। आज पक्का कर लेना है हमें। इसलिए बाबा ने हमें सबसे पहले मुरली में ये मन हमारा तैयार किया कि हमें आत्मिक स्थिति में आना है। जब हम देहबान में आते तभी इधर उधर की बातों में जाते। आत्मिक स्थिति में रहेंगे हम तो हमारी कमाई होती रहेगी। और बाबा म्हणता है एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। किती कमाई होईल त्याची गिनती नहीं करू शकत अपन। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। समय के महत्व को नहीं जाना तो बाबा म्हणता है कि वो महान स्थिति भी प्राप्त नहीं होगी और थोड़ा सा भाग्य लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए अभी मंजिल बहुत ऊंची है। हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, उनके गद्दी पर बैठना है, उनको जन्म देने वाला बनना है। इतना बड़ा ऊंचा लक्ष्य हमें रखना है और उसके लिए वक्त कम है हमारे पास। मंजिल बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है, बहुत लंबी है, वक्त कम है, तो पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तेज कदम हमें चलना पड़ेगा, और तेज कदम चलना है, पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ानी है, तो व्यर्थ से दूर रहना पड़ेगा। ये पक्का करायचं है अपन आज। स्लोगन, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। खूब मोटी गोष्ट है। बाबा म्हणता है किसी को झुकाने की जरूरत नहीं है, किसी को अपना मान शान जबरदस्ती से करवाने की जरूरत नहीं है किसी से। एक बाप के फरमान पर चलते चलो। बाबा जो कहता है मुरली में वो मेरे लिए मेन सलाह है, उस पर मुझे चलना है और उस पर चलने की ताकत भी वो देता है। तो उस पर चलना है तो बाबा म्हणते सारी विश्व आप पर कुर्बान जाएगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो।